द आयरन और स्टील कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम corrosion by coating with an other metal एज इन गैल्वनाइज क्या है बेटा, ये एक प्रोसेस है, गैल्वनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग। किसकी कोटिंग? आयरन और स्टील की। किसकी मदद से? कवरिंग विद जिंक टिन प्लेटिंग। टिन कवर्ड करते हैं बेटा किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, जिंक के ऊपर, जिसमें क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं बात करूँ 6 माह में आयरन में जो है वो रस्टिंग हो जाती है, मगर अगर आपने इसका सॉल्यूशन बनाया, किसका? जिंक टिन प्लेटिंग का सॉल्यूशन बनाया और आपने कवर्ड करवाया, तो याद रहे बेटा इसकी लाइफ जो है फिर अब 10-15 साल में भी जंग नहीं लगेगा। गैल्वेनाइजेशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बात एक ही है बेटा, डिफरेंट नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर हम नोबल मेटल्स की बात करते हैं विद बासर मेटल्स। सर नोबल मेटल कौन से? मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका। कौन से? सिल्वर, आयोरियम, प्लाटिनम। अब गरीब बंदा अगर उसके पास मैं आपसे कहूँ जैसा कि लोहा है, तो लोहे के ऊपर बेटा सोना तो नहीं चढ़ा सकता ना, या कॉपर के ऊपर सोना तो नहीं चढ़वा सकता ना। हाँ, अगर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा? जंग कभी नहीं लगेगा। वो जो ज़्यादातर गाड़ी रखते हैं बेटा, उनको पता है कि गाड़ी कुछ टाइम के बाद 5 साल 10 साल 20 साल के बाद जो है उसका कलर जो है वो जीएस निकलना शुरू करता है और फिर जंगना शुरू करती है गाड़ी। और फिर जैसे ही जंगना शुरू करती है तो उस जंग को किस तरह से ख़त्म करते हैं? हमारे पास जो कमर्शियल मेथड होते हैं जैसे कि सैंड पेपर वगैरह हो। मगर अगर आपने ऐसी गाड़ी बनाई जिसका कवर्ड जो है आपने नोबल मेटल का बनाया हो, जैसे कि चांदी, सोना या फिर प्लाटिनम का, बेटा उस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गाड़ी पर जंग लगे। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन एनी डिज़ायर मेटल, किसी मेटल के ऊपर आप करा सकते हो। ये बड़े बड़े जो शौकीन लोग होते हैं जहाज़ ही सोने का बना देते हैं, या फिर आपका गाड़ी वगैरह BMW की गाड़ी हो जिस पर सोना या फिर चांदी या इवन आपका प्लाटिनियम कवर करवा देते हैं, फिर जंग लगने के कोई चांस नहीं है। बेटा ये मैंने एक डायरेक्शन दिया, आप जहाज़ या किसी भी मेटल के ऊपर या जो चीज़ आपके पास पड़ी हो, मिसाल के तौर पर कॉपर के ऊपर गोल्ड का चढ़ाना। ज़्यादातर जो नेकलेस है बेटा, असली नेकलेस तो चंद के पास होता है, तो नकली गोल्ड में हम यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। चांदी के ऊपर सोना चढ़ा देते हैं तो लगेगा क्या? गोल्ड ही है, एक्चुअल में गोल्ड नहीं होता है। ये आपका एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद अलॉइंग ऑफ मेटल्स, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का चढ़ना। तमाम की बात मफहूम मकसद सेम ही है। मेटल की कैटेगरी में हमने अलग अलग नेम रखे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम corrosion by mixing it with an other metals, alloy formation such as stainless steel, जैसा कि मैं पहले बता चुका आपको। इन alloy आयरन, क्रोमियम, निकल। मैंने कहा ना कि 17, 13, 18% तो क्रोमियम है, बाकी 1-2% निकल वगैरह, रिमेनिंग पोर्शन किसका होता है? आयरन का होता है इसके अंदर। तो अलॉय में कोई अगर एग्जांपल पूछे, स्टील इज द बेस्ट एग्जांपल। स्टील इन तमाम से सस्ता आपको पड़ेगा और इस पर जल्दी जंग नहीं लगेगा। या फिर हम नॉन मेटल कोटिंग भी करवाते हैं। देखें, अगर आपने सीढ़ी बनानी हो, किसकी? आपने सीढ़ी बनाई आयरन की, गोल्ड की, सॉरी आयरन की, लोहे की सीढ़ी बनाई तो उस पर जंग लग जाएगा। हम क्या करते हैं बेटा? पेंट करवा देते हैं। फिर क्या होगा? उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ तो अगर आपके पास पैसे हों तो स्टील वाला लेकर आओ। स्टील बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, स्टील वाली जो है तो उस पर जंग तो नहीं लगता, अलबत्ता वो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है। हम क्या करते हैं? नॉन मेटल कोटिंग का सहारा लेते हैं, यानी कि या तो हम ऑयल का यूज़ करेंगे, या हम टेक्सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, या हम कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाइप वगैरह जो है वो नीचे हम गाड़ते हैं, स्वीगेस का पाइप हो या फिर नल वगैरह, तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे? या तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, अगर लोहे का इस्तेमाल किया तो लोहे के ऊपर हम क्या करेंगे? पेंट करेंगे, ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे बेटा? टैप सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर देंगे। बस में आई।
जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस सुस्त हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट आप नल जो है आयरन का बना हो, वो डायरेक्ट आप नीचे ज़मीन में गाड़ दें, इस मॉइस्चर की वजह से जल्दी उस पर जंग लग जाएगा। मगर आपने पॉलिश किया, क्या किया बेटा, पॉलिश किया, पेंट किया, ऑयल ग्रीस लगा लिया, तो याद रहे बेटा उस पर आसानी से जंग नहीं लगेगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, 10 साल 20 साल 50 साल अंदर पड़ा हुआ हो, उस पर जंग नहीं लगेगा अगर आपने सस्ता वाला प्रोसेस अडॉप्ट किया। ये सबसे सस्ता वाला प्रोसेस यही होता है। टैप सॉल्यूशन लगा दें, बहुत अच्छा, या फिर आप क्या करें, या आप कलर पेंट कर दें, तो जंग से आप आसानी से बच सकते हैं। सर ऐसा क्यों? याद रहे बेटा कलर जितने होते हैं वो वाटर हैटिंग होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आसानी से चिपकेगा नहीं, वाटर मॉलिक्यूल चिपकेगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर चाहिए जंग के लिए, मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा, तो बेटा ये प्रोसेस बड़ा सुस्त होगा। इस हिसाब से आप आसानी से बच सकोगे फ्रॉम द कोरोजन और रस्टिंग। दिस इज टुडेज 2 टॉपिक्स। कौन कौन सी बेटा? नंबर 1 KMnO4, नंबर 2 कोरोजन। आज के लिए बस इतना काफ़ी है बेटा। फोकस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद बेटा बाकी 2-3 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह ईद से पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दूंगा, फिर आप जो है वो ईद करें। अगरचे आपका पेट सही रहा, गोश्त कम खाया, तो ईद के फ़ौरन बाद हम टेस्ट का सिलसिला शुरू करेंगे। और अगर आपकी तबीयत नासाज रही तो हम ईद के 10-15 दिन के बाद टेस्ट का सिलसिला शुरू करेंगे। इसके दरमियान एक और असाइनमेंट चैप्टर है बेटा, सर रशीद साहब ने कहा 11वां चैप्टर भी मैं आपको करवा दूंगा। बाकी आर्गन वाला पोर्शन सर इंशाल्लाह आपको बाद ईद के बाद प्रॉपर्ली स्टार्ट करेगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।